हेलो एवरीवन। जैसे कि आपका मैंने बताया था हमारा यूनिट 3 चल रहा था 3.1 में। हमने पहले वाले प्रीवियस में देखा था कि पार्ट 1 पढ़ा था हमने। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था काम कम्युनिकेशन स्किल्स से वर्क करना, कैसे टाइम मैनेजमेंट को हैंडल करना, क्या चीज़ें थी। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पार्ट है 3.1 में पार्ट 2, इसमें आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा सारा कुछ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट, वाई टाइम मैनेजमेंट, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी हमें। वाई टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट इसलिए समझा था कि कभी भी किसी एक बड़े लेवल पे जब आप वर्क करते हैं तो आपके पास कई सारा टास्क रहता है। तो उस समय क्या होता है, आपको एक टाइम को हमें पर्टिकुलर लेकर के चलना पड़ता है माइंड में कि हमें हाँ इस टाइम फ्रेम को रखना है कि हाँ मुझे इस टाइम को इतने कंप्लीट में करना है। मतलब जो भी आपके पास टारगेट है उसको मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करके रखना है। समय प्रबंधन के प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। शेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग मॉडल पर चर्चा करें और शेयर सर्विसेज सेंटर के लिए कई टाइम जोनों के साथ काम करना इंपॉर्टेंट होता है। प्रतिभागियों को कुछ कहे तो उन्हें वापस यहाँ से संबद्ध कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट होता है कि किस तरह से आपका जो भी मैनेजमेंट है, किस तरह से आपको टारगेट अचीव करना है, खुद को कैसे मैनेज करना है, कैसे दूसरों के साथ आपका बिहेवियर होना चाहिए। मीन्स आपका बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपका टाइम और आपके जो भी रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है। मीन्स आपका सारा का सब कुछ किस पे डिपेंड है, आपके आउटपुट पर। और आउटपुट जब आपका अच्छा जब आएगा जब आपके पास इन सभी चीज़ों पे फोकस रहेगा। मीन्स आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए, आपका टाइमिंग अच्छा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, आप डिसिप्लिन हो, अनुशासन में हो, तो आपका आउटपुट हमेशा बेस्ट रहता है। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा वर्क एथिक्स। What is work ethics? Developing a good work ethics begins during the education process. As you go to school for an education to further your career, you can build a good work ethic through your study habit. वर्क एथिक्स का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने के लिए आपका एक एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप बात करें स्टार्टिंग से, अगर आपने स्कूलिंग की बात करें, आपका स्कूलिंग एजुकेशन अच्छा होता है कब, जब आपका प्लेटफॉर्म जब आपका बेस्ट रहेगा। मींस आपने जब स्कूलिंग एजुकेशन अच्छी होगी देन आपके ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ से लेकर के आपका कहीं ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। स्कूल एवं कॉलेज टाइम के समय की अच्छी आदतों को ही आप वर्क एथिक्स बनाया जा सकता है। अगर आप स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे अगर आप पंक्चुएट रहे, डिसिप्लिन में रहे, टाइमिंग आपकी सही रहती है हर चीज़ के लिए, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा रहा, आप किसी टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं, देन आपका ये इंपॉर्टेंट रोल आपका हर जगह पे आएगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही क्यों ना हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कीवर्ड्स है, जैसे वर्क एथिक्स से कुछ कीवर्ड्स है, कुछ पॉइंट्स है कि हम इसमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे बात है रिवॉल्व योरसेल्फ दैट वर्क इज एग्जैक्टली व्हाट द नेम एम्प्लाइज। Means although you may enjoy your work and even find it fun, it is still work and you need to approach with a positive attitude and have an outstanding ethics. Means पहला पॉइंट जो हमारा था वो है resolve your work। आप अपने काम को सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये तो आप उसको एक समझ रहे हैं कि ये मुझे बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। नहीं, कोशिश ये करें कि जब आप उसको सॉल्व आउट कर रहे हैं तो उस समय पर आप उसको एक किसी टास्क को भी एक फनी वे में लेकर चलें। मीन्स हाँ, उससे आपको क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपका काम भी हो जाता है और आपको एक टाइम से आपका एंजॉयमेंट भी होता है, जिससे आपको पता नहीं चलता कि मेरा टारगेट कब अचीव हो गया। इसी तरह से क्या होता है, टू प्रैक्टिस डेवलपमेंट। To practicing developing your own work ethic, explore distance learning opportunities. Means distance learning require you to develop your own curriculum and be self motivated, which help you to learn great work habit you can take into the professional arena.
डिस्टेंस लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसमें भी डेवलपिंग ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं खुद के अंदर, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो टारगेट होता है वो भी आपका बेस्ट रहता है और आपको ये रहेगा कि हाँ मुझे किसी चीज को प्रैक्टिस किया तो मेरे अंदर किस तरह से उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ। गेट अ पार्ट टाइम जॉब व्हाइल यू आर अटेंडिंग डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग अगर आप कर रहे हैं तो साथ ही साथ कभी भी एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। आज के टाइम पर क्या है, बिजी लाइफ में सभी डिस्टेंस लर्निंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तो उनके पास खाली समय भी रहता है, तो वो कोशिश करें कि उस समय में वो अपना कोई पार्ट टाइम जॉब चूज कर ले। पार्ट टाइम जॉब आजकल बहुत है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जैसे आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, बीपी सेक्टर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, किसी भी बैकएंड में आप जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपके साथ ही साथ डिस्टेंस लर्निंग भी चले। डिस्टेंस लर्निंग मतलब कि आप, तो इसमें क्या होता है कि कॉलेज वगैरह आप घर बैठे कर सकते हैं, एग्जामिनेशन जो भी आपका होता है वो ऑनलाइन दे जा सकता है, तो जिससे आपको क्या होता है कि कॉलेज वगैरह जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, जिससे आप जॉब भी जा सकते हैं आराम से, इसलिए आप इसमें जॉब कर सकते हैं। राइट डाउन योर मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोचेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, स्कूल असाइनमेंट्स एंड योर जॉब। लास्ट पार्ट जो है आपका, जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको नोट करें, राइट डाउन करें। प्लस इससे क्या होता है कि आपका जो अप्रोच रहता है, जैसे कि आपने अगर कोई असाइनमेंट अच्छा किया है तो आप उसको नोट करेंगे, जिससे क्या होता है आपको ये पता है कि हाँ मुझे कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो वो नोटबुक मेरी प्रिपेयर है, जिससे क्या होता है कि आपको पता है कि हाँ मेरे अंदर कितनी अप्रोच है, आपकी डेवलपमेंट इसी पे भी डिपेंड रहती है। तो हम चार चीजों को अगर मिला दें तो आपका वर्क एथिक्स बनता है। वर्क एथिक्स आपका स्टार्टिंग पीरियड जब इनिशियल लेवल से स्टार्ट होता है, जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, जहां आपको स्कूलिंग एजुकेशन जो आपकी अच्छी रहती है, कॉलेज लाइफ की एजुकेशन अच्छी रहती है, तो ही आपका ये करियर में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, आपका इसी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर आपका ये इम्पैक्ट दे सकता है। और ये चारों चीजें आपके रिजॉल्व योर वर्क, प्रैक्टिसिंग डेवलपिंग, पार्ट टाइम जॉब और राइट डाउन अपने नोट्स, जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, जैसे आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग के टाइम पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, किसी भी चीज को डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग में, अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जैसे नेक्स्ट पार्ट है कि आपको अपनी स्किल पर किस तरह से डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, strong interpersonal skills create more satisfying interaction in all environment. Developing people skill involves building strong relationship. इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि जो कभी हम दो पर्सन से बात कर रहे हैं, जैसे अगर एक हो गया आपका सेंडर, एक आपका रिसीवर है, मींस दो लोगों के बीच कम्युनिकेट हो रहा है आपस में, तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि दोनों के बीच में कोई किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपने जो मैसेज दिया है रिसीवर तक सही से पहुंचे, कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसी तरह से रिसीवर ने आपको कोई बात बताई है या कुछ भी आपको फीडबैक दिया तो आपको उसको इजीली इफेक्ट समझ में आए। स्किल्स बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन, आपका ये देखिए जैसे कि आपका बिहेवियर कम्युनिकेटिंग क्लियर होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, वर्किंग आपकी टीम के साथ कैसी है वो भी आपका डिपेंड करता है। आइडेंटिफाई इंटरपर्सनल स्किल इन नीड ऑफ डेवलपमेंट। लुकिंग बैक ऑन योर लाइफ, there may have been times when a conflict led to relationship breakup or a miscommunication led to loss of opportunities. Identifying these experiences assist in pinpointing interpersonal goals. You may decide to become a better listener or practice expressing your feelings more clearly and truthfully. जब भी किसी कंपनी को डेवलपमेंट के लिए हमें अपने इंटरपर्सनल स्किल को मजबूत करना होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स की हमें अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है, हमें किसी तरह के किसी प्रॉब्लम्स में है तो हमें उस टाइम पर उसको शो नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर जो चीज़ चल रही है उसको अपने अंदर ही रखना चाहिए। कोशिश ये करें कि हमें अपनी कंपनी में है डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप। If your personal relationships are short-lived or work relationships are cold and distant, concentrate on the qualities necessary for healthy relationship. यदि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत प्रॉब्लम में है या फिर किसी काम को आपको बहुत बड़ा लगता है तो आप उनको ध्यान में दीजिए कि आप एक स्वस्थ रिलेशनशिप के लिए आवश्यक है। अगर आप बात करें, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे
जिस समय में आपको कोई टारगेट दिया गया है और उस समय आप उसको सोच रहे हैं कि ये मुझ पे बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है, तो उसको लोड में ना लेकर के कोशिश ये करें कि मुझे एक अच्छे पर्सन की तरह, गुड लिसनर की तरह उसको मुझे सॉल्व करना है। जिससे क्या होता है कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको ये देखती है कि आपने कैसा काम किया, वो ये देखती है आपका डेवलपमेंट अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, तो आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड क्लियरफुली। कम्युनिकेट क्लियरली और कैसे केयरफुल रखना है हमें। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व लिसनिंग क्लोजली एंड इम्प्रेसिंग योरसेल्फ क्लियरली इन पर्सन, ओवर द फोन एंड इन रिटन कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप उस समय आप उसकी चीज़ों को जब सुन रहे हैं तो ध्यान में देने वाली बात है कि आप उसकी बातों को जब सुन रहे हैं तो किसी तरह कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपसे होता है सेंडर रिसीवर के बीच में, जैसे मैंने बताया कि आपने अपनी तरफ से कोई मैसेज को ट्रांसफर किया है तो रिसीवर ने भी आपको जो फीडबैक दिया, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे क्या होता है, आपको क्लियर समझ में आता है चीज़ों को भी और कम्युनिकेट भी आसानी से हो जाता है। अपनी बातों को क्लियर बोले। प्रैक्टिस गुड जजमेंट इन रिटन कम्युनिकेशन। Humor does not always come across clear in written communication and can something lead to misunderstanding or hurt feelings. आप क्या करें, कोशिश करें आपने जो भी आपने रिटन कम्युनिकेशन में जो चीज़ों को लिखा है उसको जजमेंट अच्छा होना चाहिए। किसी तरह का कोई एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई हमें यहाँ पे पार्शियलिटी वगैरह की चीज़ें ना दिखाई दे। Examine personal ethics. People tend to trust those who are self-aware and who do not abuse their power. Practice integrity in your relationship by examining the impact of your behaviors and decision on others. Be a team player. When working with others, engage in a give and take that involves collaboration and compromise. Examine tendencies to dominate situations or criticize others. Praise others for work well done and open to receiving praise. जब आप दूसरों के साथ कभी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जब किसी भी काम में शामिल हो जाते हैं तो अपना ऑब्वियसली अपना वर्क देने लगते हैं, तो उस समय आप समझौता कर लें कि कैसे हम इन परिस्थितियों में अपने जो भी हमारे पास जो भी हमारी सिचुएशन है उसको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हालांकि कोशिश ये करना है कि मुझे उस पर वर्क करना है और अपना रिजल्ट यानी कि अपना आउटपुट अच्छा देना है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि ऑब्वियसली आप जिस समय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके ऊपर किसी न किसी तरह की आलोचना भी होती है, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो कोशिश ये करें कि मुझे उस समय में अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ना कि ये कोशिश करें कि मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मुझे भी सामने से उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका भी आउटपुट अच्छा नहीं रहता, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी डाउन हो जाती है और आपका आउटपुट बेस्ट नहीं आ सकता। तो हमने जैसे देखा स्किल डेवलपमेंट में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होना चाहिए, हमारे किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अपनी खुद की एक कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी पे चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसी तरह से आपका जो है वर्किंग अंडर स्ट्रेस, नेक्स्ट जो है आपका वो है वर्किंग अंडर स्ट्रेस। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्किंग अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब आज के बिजी लाइफ में सबके ऊपर स्ट्रेस है, हर तरह का स्ट्रेस है, किसी न किसी तरह का स्ट्रेस रहता है, लेकिन हमें फिर भी उस तरह के उसके अंडर कैसे काम करना है। जैसे कंट्रोल, इवैल्यूएशन, प्लानिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे पहला पॉइंट है वो है कंट्रोल, प्लानिंग, इवैल्यूएशन। कंट्रोल, अपने आप पर कैसे कंट्रोल करना। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं, तो कोशिश ये करें कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, कोशिश ये करें कि कोई अपनी चीज़ों पर हावी ना होने दे। इवैल्यूएट करना, टेक टाइम टू एसेस द सिचुएशन एंड रेशनली आइडेंटिफाई द की फैक्टर एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन अवेलेबल। अपने टाइम को लीजिए, टाइम को लेने के बाद कोशिश ये करें कि कैसे मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपने प्लानिंग पे वर्क करना है। Planning, next point है developing a logical and realistic plan broken down into management task। एक अपने प्लान को डेवलप कीजिए, अगर कोई बड़ा टास्क है तो उसको डिवाइड कीजिए उसके कैटेगरीज में। अगर एक
लाइक अ ट्री, जैसे हम क्या करते हैं, बात करते हैं ट्री में, तो ट्री को देखते हैं कि उसके कई सारे अलग अलग शाखाएं रहती हैं। तो अपने जो भी टारगेट है उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पास एक प्लानिंग रहती है, तो आप उसको कोशिश ये कर सकते हैं कि मुझे कैसे उसको टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था मैनेजमेंट में किस तरह से हमें कैसे क्यों जरूरत पड़ती है, क्या एथिक्स रहती है। एथिक्स मतलब आपकी इनिशियल लेवल से स्टार्ट होती है। स्किल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि क्रिटिसाइज करता हूं हमें उतना हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर अंडर कैसे स्ट्रेस, अगर आपके पास वर्किंग अंडर स्ट्रेस मींस अगर आप स्ट्रेस की कंडीशन में भी हैं, कैसे आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, देन आप इसमें कैसे अपने आप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा यूनिट 3.1 में पार्ट 2 जो था यहीं पे वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।